सब कहते हैं तू परम समर्थ है, सर्वसमर्थ है, तू करने पे आ जाए तो तू सब कुछ कर सकता है, तू प्रकट भी रह सकता है। हम तुझसे निवेदन कर रहे हैं, तू हर कण में रह रहा है, प्लीज हर कण से प्रकट भी रह। सबको गले लगाते, सबको बिना भ्रम के भगवान प्लीज प्रकट। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। कौन माँ बाप अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना नहीं चाहेगा? अगर करोड़ों आवाज उसके कानों में जाएगी, उसका कितना जी खुश होगा कि मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। भगवान हम तेरे बच्चे शक्तिहीन भक्तिहीन हैं, हमें शक्ति भक्ति नहीं तू चाहिए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तू आनंद का सागर है, तूने गले से लगा लिया, तूने गोद में ले लिया, तू परम समर्थ है, तूने अगर चाह लिया तो कौन सा पाप बाकी रह जाएगा। जब तुम सबको गोद में लोगे, हर एक को आनंदित कर दे। रावण भी प्रभु राम बनेंगे, कंस आदि भी सुधर जाएंगे। हम सब तेरे लायक होंगे, बालक तेरे तभी तो होंगे। हम सब तेरे लायक होंगे, बालक तेरे तभी तो होंगे। तू यहीं पर है, तू प्रकट रहे ना, तू प्रकट रह सकता है। मैं तुझसे एक मांग तो कर ही सकता हूँ, भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। मेरा पिता वह है जो कण कण में समाया है, मेरा पिता वह है जो परम समर्थ है। मेरा पिता, आपका पिता, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा गॉड, हमारा वाहिगुरु, हमारे वो परम शक्ति वह है जिसका कहीं कोई सानी नहीं है, जिससे बड़ा कहीं कोई नहीं है। पत्ता तक हिलता नहीं जिसकी ताकत के बिना, परम सत्ता एक तू ही है, परम सत्य है तू भगवान। ईश्वर अल्लाह गॉड ये तीन नहीं है एक, भाषाओं का फर्क है, तू तो है बस एक। उसके बेटे होकर क्या हम उससे इतना नहीं कह सकते, भगवान तेरे लिए क्या संभव है, तू चाहे और क्या नहीं। भगवान सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान को पुकारने का क्या तरीका है? मैं किसी से पूछने नहीं जाता हूँ कि भाई मेरा पेट दुख रहा है, मैं भगवान को कैसे पुकारूं, कैसे कहूं कि भगवान मेरा पेट दर्द ठीक कर दे। हम पुकार लेते हैं, भक्ति है या नहीं हम पुकार लेते हैं, तू ठीक करे या नहीं करे हम पुकार लेते हैं, भगवान पेट दुख रहा ठीक कर। तो हम एक चीज और तुझसे पुकार सकते हैं और वो पुकार रहे हैं, मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे माँ बाप, मेरे प्यारे माँ बापू, मेरे प्यारे प्राणपति, तू यहीं पर है, प्लीज प्रकट भी तो हो जा। सबको गले लगाते प्रकट रहे, बिना भ्रम के प्रकट रहे। कहीं कोई चींटी, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा, मछली मेंढक, कहीं भी कोई भी कैसा भी कैसे भी कभी भी क्यों भी बाकी ना रहे। सबको आनंद देते, सबको लाड करते, सदा सदा के लिए प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान को कब पुकारें? किसी भी वक्त, किसी भी समय हम तुझे एक आवाज दे सकते हैं, भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। जो तू हर जगह पे मौजूद है वह तू सदा सदा के लिए प्रकट रहे। भगवान राम 12 कलाओं के साथ आए,
भगवान कृष्ण आए 16 कलाओं के साथ। अभी कल की अवतार के लिए भी बोला जाता है कि भाई 64 कलाओं वाला है। भगवान 12, 16, 64 कलाओं वाला नहीं, परंतु अनंत कलाओं वाला, संपूर्ण का संपूर्ण। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तुझ में तो प्रभु अनंत कलाएं, कोई कला नहीं छूटने पाए। केवल 12-16 कलाएं न लाना, आना हाँ प्रभु पूरा आना, केवल 12-16 कलाएं न लाना, आना हाँ प्रभु पूरा। इसका मतलब ये निकलता है कि भगवान अवतार लेकर के किसी कारणवश आते हैं। धरती पे भार हो गया, धरती पे कोई अनाचार हो गया, अत्याचार हो गया, और उस अत्याचार को दूर करने के लिए आते हैं। नहीं, भगवान अवतार लेकर के मत आना, वापस लाने के लिए मत आना। सदा सदा के लिए जो तू हर जगह पे मौजूद है, वह तू सदा सदा के लिए प्रकट रहे। भगवान धर्म की हानि हो या ना हो, तू हमारा माँ बाप है, इसलिए प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हमारे भगवान के आधार पे सुख जो है, जिसे किसी दुख की आवश्यकता नहीं है कि भाई दुख होगा तभी सुख की वैल्यू होगी, तभी वो सुख का आनंद आएगा। नहीं, हमारा भगवान ऐसा समर्थ है जो ऐसे सबको आनंदित करते करते कराते सदा सदा के लिए प्रकट रह सकता है, जिसके आधार के लिए दुख की भूमिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तू तो प्यार का सागर है, सभी को प्यार करते प्रकट होना। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। कौन से भगवान को पुकार रहे हैं? वह जो तू हर कण में मौजूद है, वह जो तू अनंत कलाओं वाला है, उस भगवान से हमारा निवेदन है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। भगवान पत्ता तक हिलता नहीं जिसकी ताकत के बिना, परम सत्ता एक तू ही है, परम सत्य है तू भगवान। ईश्वर अल्लाह गॉड ये तीन नहीं है एक, भाषाओं का फर्क है, तू तो है बस एक। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। दादाजी, भगवान अगर पुकारने पर भी प्रकट नहीं हुए तो पुकार लगाकर क्या फायदा? बेटा जरा सोच तो सही, कोई जहाज मान लो समुद्र में जा रहा है और किनारा हजारों मील दूर है। अचानक अगर जहाज डूबने लग जाए तो क्या यात्री बचने का प्रयास नहीं करेंगे? दादाजी बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। बेटा क्या हजारों मील तैरकर बाहर निकलना संभव है बेटा? बाहर निकला जा सकता है क्या? दादाजी माना कि तैरकर बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन चुपचाप तो डूब भी नहीं सकते ना, जी जान से कोशिश तो करेंगे ही। बेटा ऐसे ही भगवान को प्रकट होने वास्ते भी तो पुकार लगाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। प्रयास करने में हमारा भला जाता ही क्या है? जी दादाजी अवश्य, बिल्कुल प्रयास तो अवश्य करना ही चाहिए। भगवान देखते देखते हम भी इस संसार से चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, परंतु तुझे बुला कर जाएंगे। तू आ, प्रकट हो चाहे मत हो, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। आओ सभी मिलकर बुलाएं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।